चल रहे हैं मोहनपुर से। पूर्व एमएलए हैं, कांग्रेस छोड़कर टिपरा में आए, इसका हम लगातार बता रहे हैं। रतन चक्रवर्ती खैरपुर से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राज्य के, वो बीजेपी के भी पीछे चल रहे हैं। रतन चक्रवर्ती। पापिया दत्ता बीजेपी की अगरतला से पार्टी की प्रदेश महासचिव हैं, वो पीछे चल रही हैं त्रिपुरा में। आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अगरतला से सुदीप राय बर्मन, 6 बार के एमएलए कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन, वो आगे चल रहे हैं। मानिक शाह जो बीजेपी के सीएम हैं टाउन बोर्दोवाली से, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आगे चल रहे हैं। सुशांत चौधरी बीजेपी के मंत्री जो हैं वो मजलिसपुर से आगे चल रहे हैं त्रिपुरा में ही राम प्रसाद पॉल सूर्यमणि नगर से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के गृह मंत्री हैं। जी अमित। किशोर, त्रिपुरा से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। सिपाही जाला जिले में चारीलाम सीट है, वहां पर जिष्णुदेव वर्मा है, डिप्टी सीएम है, पहले 25,000 वोट से जीते थे, अभी उनकी लीड मात्र 3,000 वोट से है और त्रिपुरा मोता से उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। कड़ी टक्कर मिल रही है जिष्णुदेव को, डिप्टी सीएम को कड़ी टक्कर मिल रही है। जहां पर भी ट्राइबल इन्फ्लुएंस है वहां पर त्रिपुरा मोर्चा कड़ी टक्कर दे रहा है। ये तो होना ही एक्सपेक्टेड थे कि वह ट्राइबल में जो प्रद्युत किशोर जो पहला बुबाग्रा है, बोलता है राजा बोलता है, उनका तो बहुत इन्फ्लुएंस है ना, इसीलिए अभी जिष्णुदेव वर्मा का जो बारे में है, जिष्णुदेव वर्मा भी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली। सो ऐसे टक्कर तो ज्यादा ही होना चाहिए। जो रॉयल फैमिली का राजा वर्सेस राजा, कजन वर्सेस कजन चल रहा है वहां पर। काफी तगड़ी फाइट है वहाँ पे, तगड़ा फाइट है वहाँ पे। तो ये सीट जो था किस तरफ जाएगा, ये सभी में एक उत्सुकता थी कि किस तरफ जाएगा। तो अभी दिख रहा है कि ये जिष्णुदेव की तरफ ही जा रहा है। तो दिस इज अ ट्रेंड। तो सुप्रभात आपने तो बोल ही दिया है कि वो थ्री वे जाएगा। आपको अभी आगे हो गए, बीजेपी 29 पर आगे हो गई है, बीजेपी गठबंधन 29 पर आगे हो गई है। थोड़ा सा चेंज आया है त्रिपुरा में, थोड़ा सा रिलीफ आया बीजेपी को, 29 सीट्स पर आगे। अभी ईवीएम जो खुली हैं वो बीजेपी को ज्यादा फायदा दे रही हैं, क्योंकि 29 सीट्स पर बीजेपी आगे, 57 में 29 पर बीजेपी आगे, लेफ्ट गठबंधन 15 पर आगे और त्रिपुरा घट के 13 पर। तो बीजेपी को बस अब 1-2 सीट और चाहिए, 2 सीटें और चाहिए रुझानों में आगे होने के लिए बहुमत की तरफ। उधर वहां पर काफी फाइट चल रही है मेघालय में, जहां एनपीपी 18 पर हो गई है, टीएमसी 14 पर है। एनपीपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन टीएमसी वहां तगड़ी फाइट देती हुई 14 पर, 7-7 पर बीजेपी और कांग्रेस। मेघालय में किसकी सरकार बनेगी और कैसे सरकार बनेगी, ये कॉम्बिनेशन देखना होगा, क्योंकि मेघालय का मामला काफी टाइट होता दिख रहा है। इधर त्रिपुरा में बीजेपी ने अब थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 29 सीटों पर वो आगे चल रही है। 57 सीटों के रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान से अब आगे थोड़ी सेकेंड स्टेज पर गाड़ी बढ़ गई है। बीजेपी के ईवीएम के रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा थोड़ा आने शुरू हो गए हैं। 29 आउट ऑफ 57, 31 का जादुई आंकड़ा है। 31 के जादुई आंकड़े को छू लेगी बीजेपी तो त्रिपुरा में सरकार उसकी बच जाएगी। लेकिन अभी भी 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई है पोस्टल बैलेट के बाद, ईवीएम की 8:30 बजे से शुरू हुई है, तो ये शुरुआती राउंड ही कहे जाएंगे। नागालैंड में पिक्चर क्लियर है। नागालैंड में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पिक्चर में कोई चेंज आने की उम्मीद है। रीमा हमारे साथ जुड़ रही है। रीमा, 18-14 जी बिल्कुल, लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन फिर भी एनपीपी को तो यही इंतजार होगा कि सरकार अकेले दम पे वो गठन कर सके, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, कोंडाट संगमा का जो ख्वाब है वो ये कि वो अपने आप को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत साबित करें। लेकिन उनके सामने जो चुनौती है वो संगमा वर्सेस संगमा की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होती जा रही है। यानी कल की कांग्रेस, आज की टीएमसी के वो चेहरा जो कि कांग्रेस से ही आए हुए हैं। जी रोक रहा हूं रीमा।